मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी, चाहे वह सफलता हो या संघर्ष। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है, तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है।
जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराश हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बढ़ाव और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उसे ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्य है, क्योंकि वह महिला यही चाहती थी कि तुम एक एक चीज को तरसो और एक एक सामग्री की कीमत समझो। क्योंकि बातों बातों में कभी तुमने उस महिला को एक बात कही थी, वह बात उसके हृदय में गड़ी हुई है। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाया। उस तंत्र मंत्र के चलते आज तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है जैसी कि तुमने कभी सोच नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में उच्चाटन क्रिया और मारण क्रिया करवाई है। यह ऐसी क्रियाएं हैं। उच्चाटन क्रिया तो इस प्रकार की होती है, तुम्हारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, कभी भी एक एक साथ नहीं रहेंगे, सभी के अंदर अनबन बनी रहेगी, यह कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। और मरण क्रिया इस प्रकार से है, इसमें सभी लोग बीमार होते रहेंगे और जब काफी समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तब तुम्हारे भीतर कोई भी बीमारी ऊबी हो सकती है और वह धीरे धीरे तुम्हें खोखला बनती चली जाएगी और तुम एक खोखला पिंजरा बन जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो तुम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। तुम अपना पैसा इधर उधर व्यर्थ में खर्च कर रहे थे, दवाई इलाज करा करा कर थक चुके थे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुमने यह सोचा है कि किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ अपने घर के बारे में पूछे कि मेरे घर में ऐसी दशा क्यों हो गई है। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, किंतु तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जब ऐसा करते तभी तुम्हारी सभी चीज सुधार पाती और तुम्हारे जीवन का मूलक इकाई सिर्फ मूल अवधारणा के अनुसार ही तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत करती। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम जान ही गए हो, तो तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाकर के इस तंत्र क्रिया को काटना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारा परिवार हर उस चीज के लिए तरसेगा जिसका तुमने सपना अपने मन में बिठा के रखा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा करने से पूर्व तुम्हें इन सब बातों को गुप्त रखना होगा। तुम्हें किसी के कान में भनक नहीं पड़ने देनी है कि तुम क्या करने वाले हो और क्या करने जा रहे हो। यदि तुम ऐसा कर ले जाओगे तो तुम्हारा कार्य सुधर जाएगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि तुम किसी से बात कर यह कार्य करोगे तो यदि उस महिला ने यह सब बातें जान लिया तो दोबारा उस तांत्रिक के पास जाकर फिर से वही तंत्र मंत्र की क्रिया तुम्हारे घर में करवा देगी और तुम फिर उसी तरीके से परेशान रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चुपके से तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर का पूरा वृतांत बताओ और फिर वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम अपने घर में एक घी का दीपक जलाकर और आसन लगाकर बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 30 मिनट तक जाप प्रतिदिन करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागृत होने लगेगी और तुम्हें उस चीज से बचाएगी जो तुम्हें परेशान कर रही है।
तुम्हारे घर का जो तंत्र मंत्र है वह सब कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे तो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र सब कुछ दूर हो जाएगा, और फिर वह चाहे जितना चाहे तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचे, फिर वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, उस महिला ने तो तुम्हारे साथ जरा सा भी रहम नहीं किया। वह इतनी क्रूरता से तुम्हारे ऊपर प्रहार करती रही और तुम उसके प्रहार से चोटिल होते रहे। परंतु अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें संकट रूपी भूचाल से बचाने आए हैं। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का परवाह कर देंगे कि वह महिला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हां टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सत्य बताया है जिससे मैं अनजान था। मैं नहीं जानता था कि इन सब चीजों की वजह से मेरे जीवन में इतना चढ़ा उतार चल रहा है, इतनी समस्याएं हो रही हैं। परंतु आज मेरे महादेव जी ने सब कुछ खुलासा कर दिया है कि किस वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में यह समस्याएं हो रही हैं। आज महादेव जी ने, आज मेरे प्रभु जी ने जो मुझ पर उपकार किया है, मैं उसका कैसे बदल चुका सकता हूं। मेरे प्रभु ने आज जो भी सत्य मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरा, ऐसी ऐसी दशा मेरी और मेरे परिवार की हो गई। फिर भी मैंने कभी अपने मन में यह विचार नहीं लाया कि यह सब मेरे साथ तंत्र मंत्र की वजह से हो रहा है। मैं तो तंत्र मंत्र के बारे में जानता ही नहीं था कि यह तंत्र मंत्र होता क्या है। किंतु मेरे प्रभु आज मुझे उस तंत्र मंत्र की क्रिया को बताया है जो उस महिला शत्रु ने मेरे साथ किया है। परंतु अब मैं उसे जान गया हूं। मेरे महादेव जी ने मुझे संग के माध्यम से बता दिया है। मैं अब उस स्त्री को जान गया हूं। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी षड्यंत्र में फंसूं, क्योंकि वह मेरे लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र बनती रहेगी। वह कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, परंतु वह महिला शत्रु मेरा पीछा छोड़े या ना छोड़े, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, महादेव जी मुझे उस महिला से और तंत्र मंत्र की क्रिया से बचाएंगे। वह मुझे एक बार फिर इस दुख भरे जीवन से बाहर निकलेंगे तो मैं अपने महादेव जी का बारंबार वंदन करते हुए जयकारा लगता हूं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप लोग भी मेरे साथ जयकारा लगाइए। यह प्रभु महादेव जी का जयकारा है। इसे लगाने में कोई शर्म और संकोच नहीं है, क्योंकि यह प्रभु भक्त। तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको।
मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो, इसे मुझसे जुड़ रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्र। तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। ये मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल और नेगेटिव है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, पना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली टीन का हिस्सा बनाएं और आपको जरूरत है सकरल पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपकी फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ लोगों की ना। तो आप बातों में आए, ये निहायत ही बदतमीज, बेवकूफ, फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है। आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो।
महादेव जी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंसर सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रख इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंग भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बेहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर कर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोट के किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए। और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की। क्या यह फल मिल रहा है? मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से परे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बिना त्रुटि के संपन्न हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कमी के कारण तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और वह है तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। यदि तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही अपार सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा साथी भी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर
मैं शीघ्र ही तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और सहनशीलता की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे तो समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन, वह सुख, सुविधाएं, सब कुछ छिन जाएगा। इस संसार में महादेव का न्याय अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देने में असाधारण है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के लिए मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही हैं। जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूछते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो। हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो वह सभी का अपमान हो जाता है। इसे इस प्रकार समझो, जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अपमान होता है तो संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आज तुम एक वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसको पूरे संसार में कोई नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है। तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजें चाहिए। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा भांड से जोड़ लिया है और बहुत समय से तुम्हें अपनी एक इच्छा की पूर्ति का इंतजार था। अब वह समय आ चुका है और तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारा जीवन मेरे प्रिय जल की तरह है। जैसे जल गिरने पर अपना रास्ता खुद खोज लेता है, वैसे ही तुम भी किसी चुनौती से जूझते हुए अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेते हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें भ्रमित करती रही है, पर अब वह शक्ति टूटने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य कर रहा था, वह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाला है। जिस कार्य को तुम करना चाहते थे और जो बीच में अटक गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है और तुम्हारी सारी रुकावट दूर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी तुम्हारे भीतर होगी उसे पूरा करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तुम्हारा महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति की शक्ति है जो तुम किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होने देगी। अब समय है कि तुम एक संकल्प लो, ऐसा संकल्प जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। जब तुम यह निश्चय करोगे कि जो भी मांगोगे केवल मुझसे मांगोगे, तब से तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर दौड़ पड़ेगी। प्रकृति की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे